हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। वन ऑफ द ड्रीम एमबीए कॉलेज एसपी जैन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये एक ऐसा एमबीए कॉलेज है जो आपको कैट के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन देता है एंड आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे भी एडमिशन देता है। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कट ऑफ क्या रहती है एसपी जैन कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है जिसकी वजह से ये एक ड्रीम एमबीए कॉलेज है। इसके बाद अगर प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन होता है तो क्या क्या चीजें आपकी कंसीडर की जाती है एंड एट द एंड आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक कैट एमबीए एस्पिरेंट है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, चाहे वो कॉलेज का नोटिफिकेशन हो, चाहे रिवीजन वीडियोस हो, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो, सबके आपको अपडेट मिलता रहे। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ पे डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स आते रहते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करता हूँ। क्यों ये एक ड्रीम कॉलेज है, इसका रीजन है भाई स्काई रॉकेट जो इसकी प्लेसमेंट्स है। अगर आप देखोगे तो भाई 26.06 का एवरेज पैकेज लास्ट ईयर गया है। अगर आप टॉप आईएम्स की बात करो तो उस लीग में ये कॉलेज आता है। तो अगर आप इंडिया के टॉप 5-7 कॉलेजेस पिक करोगे तो उसमें एक कॉलेज का नाम एसपी जैन भी होगा। बैच साइज जो है वो 233 स्टूडेंट्स का रहा है, जिसमें भाई 131 कंपनीज आई थी हायरिंग करने एंड टोटल जो पीपीओ है वो 79 बच्चों को मिला। पीपीओ होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे होते हो और वही कंपनी आपको कहती है कि यार आप अपनी एमबीए करने के बाद हमारे पास ही जॉब कर लेना, तो आपको विद इन फर्स्ट ईयर ही आपकी प्लेसमेंट मिल जाती है। तो वो भी 79 बच्चों को मिला है। जो मीडियम सैलरी है वो 25 लाख का है। तो मतलब बहुत ही अच्छे पैकेजेस हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का ये माना जाता है एंड काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोजर आपको इस कॉलेज से मिलता है। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको भाई हर एक डोमेन, हर एक सेक्टर की कंपनीज आती है। आपको एफएमसीजी फर्म्स दिख जाएंगी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट दिख जाएगी, कॉर्पोरेट आईटी रोल्स आ जाएंगी, ई कॉमर्स कंपनीज आ जाएंगी, बीएफएसआई रोल आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा। तो हर एक सेक्टर एंड जितनी भी टॉप कंपनीज हैं वो आपकी आती हैं यहाँ पे हायरिंग करने। तो भाई आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 25 सितंबर 2021 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा एंड एप्लीकेशन जो क्लोज होगा वो 26 नवंबर को ही क्लोज हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा फॉर्म है जो आपको कैट के एग्जाम से पहले फिल करना होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस लेते हैं, सर जब हमने एग्जाम ही नहीं दिया तो हमें क्या पता कितना स्कोर आएगा कितना नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से आपको अपना माइंड मेकअप करना है और क्या एनालिसिस ड्रॉ करना है, जिसके बाद आपको ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इस पे आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है नोटिफिकेशन का, तो आप उस डॉक्यूमेंट को भी पूरा रीड आउट कर सकते हो सकता है आपको वहां पे भी कुछ क्लैरिटी मिल जाए। अब अगर मैं बात करूं तो इस कॉलेज में सिलेक्शन कैसे होता है, एक तो होता है प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन और एक होता है एग्जाम बेस्ड एडमिशन। अब यहां पे देखो क्या होता है, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। तो एसपी जैन में दो फेजेस में शॉर्टलिस्ट आता है। सबसे पहला शॉर्टलिस्ट होता है प्रोफाइल बेस्ड। मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 10, 12 ग्रेजुएशन अच्छा है। मान लो आपके 10 में 90 प्लस हैं, 12th में आपके 90 प्लस हैं, ग्रेजुएशन में 80 प्लस हैं, साथ में आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या फिर आपने कॉलेज लेवल पे या फिर अपने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कोई सोसाइटी में काम किया है, किसी क्लब के आप प्रेसिडेंट रहे हो, तो आपका प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, ठीक है। और अगर मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका 10, 12 ग्रेजुएशन एवरेज है, लेट्स से 70 है, तो आप एग्जाम बेस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आपको यहाँ पे फिर कैट की जो कट ऑफ होती है उसको क्रॉस करना पड़ता है एंड देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। वो आपके सेकंड फेज के इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, क्लियरली लिखा हुआ है द प्रोफाइल्स आर स्कोर्ड एंड द एप्लीकेशंस आर सॉर्टेड इनटू टू ग्रुप्स, प्रोफाइल बेस्ड एंड प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड। तो कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको सिर्फ प्रोफाइल के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। आपका कैट का एग्जाम होता है, रिजल्ट नहीं आता उससे पहले ही इंटरव्यू आ जाता है आपका, और इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके लिए सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह जाता है कि आपको 85 परसेंटाइल लेके आनी है कैट में, आपकी सीट कंफर्म है। अगर मान लो आपका सेकंड फेज में शॉर्टलिस्ट होता है तो वो आपका कैट की कट ऑफ के बेसिस होता है, जो कट ऑफ आपका 96 97 के आसपास रेंज करता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है, देन आप उसको कन्वर्ट करके अपना एडमिशन ले सकते हो। तो दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए लिखा भी गया है कि प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन भी है एंड प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड एडमिशन भी है। अब क्या क्या चीजें आपकी इवैल्यूएट होती है, ओवरऑल प्रोफाइल आपने क्या किया हुआ है, आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे रही है,
आपके स्कूल में क्या क्या इनिशिएटिव्स थे, आपने कितने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, ये सब चीजें। सेकंड, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, भाई आपके किस तरह के स्कोर्स रहे हैं आपकी पूरी की पूरी लाइफ में, आपका वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपके एंट्रेंस में कितने स्कोर्स आए एंड आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर अचीवमेंट्स क्या रही है लाइफ में, ठीक है। अब अगर मैं इसको और डिटेल में बात करूं तो यहां पे सबसे पहले आप कट ऑफ का क्राइटेरिया समझो। आप दो एग्जाम्स के थ्रू एसपीजेएन में एडमिशन ले सकते हो, कैट में ले सकते हो और जीमैट के थ्रू ले सकते हो। एक टाइम हुआ करता था जब ये जैट भी एक्सेप्ट करता था, बट अब ये जैट एक्सेप्ट नहीं करता है, कैट और जीमैट एक्सेप्ट करता है। कैट 21 अगर जाओगे तो आपको देर का मिनिमम जो कट ऑफ है वो 75 सेक्शन में होनी चाहिए और ओवरऑल 85 होनी चाहिए। सिमिलरली जीमैट में भी यही कट ऑफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 85 परसेंटाइल आ गई तो आपको कॉल आ जाएगा, नहीं, ये बेयर मिनिमम है, ये क्वालिफाइंग स्कोर है। अगर आप सिर्फ एंट्रेंस के थ्रू जाते हो ना तो आपको भाई 96 97 पे कॉल आती है। भाई अगर आपने आईएम्स का भी देखा हो वहां पे क्राइटेरिया यही तो लिखा होता है कि मिनिमम 80 आपको चाहिए, 85 चाहिए, बट जो कॉल आती है वो 98 99 97 पे आती है, ठीक है। तो इसी तरह से एसपी जैन ने भी एक क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि 85 आपको मिनिमम चाहिए और बाकी जो कट ऑफ होगी वो उस टाइम कॉलेज डिसाइड करेगा जो जनरली 96 अबव रहती है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज में? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका भाई 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में या फिर वो अपने फाइनल ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क एक्स मैंडेटरी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ग्रेजुएट विद नो वर्क एक्सपीरियंस एंड दोज अप टू 5 इयर्स कैन अप्लाई। मतलब अगर आपका 0 से 5 का वर्क एक्स का रेंज है तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड देन आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आपको बहुत डिटेल में बताता हूं प्रोफाइल बेस वर्सेस स्कोर बेस कैसे काम करता है। आप एसपीजन का फॉर्म भरते हो, एसपीजन का एक ही फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफाइल बेस अलग फॉर्म भरना है, स्कोर बेस अलग फॉर्म भरना है, नहीं, आपको एक ही फॉर्म भरना है, कॉमन फॉर्म होता है। वो फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर दोगे। जब आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो अब आप सबकी, जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा है, सबकी प्रोफाइल्स इवैल्यूएट होंगी। जब प्रोफाइल्स इवैल्यूएट होंगी तो कुछ प्रोफाइल्स को फर्स्ट फेज में शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा जिनका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो उनका अर्ली इंटरव्यू हो जाएगा, मतलब कैट के रिजल्ट से पहले ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और उस शॉर्ट लिस्टिंग में इन्होंने क्या क्या चीजें देखी जो मैंने आपको बताया अभी, एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बाद आपने क्या क्या एक्स्ट्रा कोरिकुलर अचीवमेंट्स करी हैं, ये सब चीजें आपकी देखी जाएंगी। अगर आपकी तीनों चीजें अच्छी हैं या फिर आपने किसी में बहुत एक्सेप्शनली वेल किया हुआ, आप किसी नेशनल टूर्नामेंट में गए हो या फिर आपने कंट्री को इंटरनेशनली कहीं रिप्रेजेंट किया है, तो आपको शॉर्टलिस्ट आ जाएगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। उस इंटरव्यू को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर भाई आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा एंड फिर आपके सामने सिर्फ एक कंडीशन रह जाएगी और वो कंडीशन ये होगा कि जो आपका कैट का रिजल्ट आएगा उसमें आपकी मिनिमम 85 परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर आपकी 85 परसेंटाइल है तो आपकी सीट सिक्योर हो गई। अगर आपकी 85 नहीं है तो आपको जो प्रोविजनल एडमिशन मिला था वो कैंसिल कर दिया जाएगा एंड देन आपका एडमिशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं स्कोर बेस की। आपने फॉर्म फिल किया एसपीजैन का, आपको प्रोफाइल बेस कॉल नहीं आई, आपको अर्ली इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, इसका मतलब है अब आपकी सेकंड जो शॉर्टलिस्ट आएगी वो एंट्रेंस एग्जाम के जब स्कोर्स आ जाएंगे उसके बाद आएगी, जो यहां पे इस केस में कैट और जीमैट का एग्जाम है। तो जब आपका कैट का रिजल्ट आएगा उसके बाद इनका सेकंड राउंड आता है, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग आती है। उसमें क्या चीज कंसीडर की जाती है? जो आपने प्रोफाइल लिखी, अब वो प्रोफाइल एवरेज हो सकती है, बहुत अच्छी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपके एंट्रेंस स्कोर्स जो है वो काउंट हो जाएंगे। वो एंट्रेंस स्कोर काउंट हो जाएंगे, उनके कट ऑफ आएगी 96 97। अगर आपने वो क्रॉस किया हुआ है एंड आपकी एक एवरेज प्रोफाइल है तो आपको यहां पे सेकंड राउंड में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब सेकंड राउंड का जो आपका इंटरव्यू होगा उसको आप क्लियर कर लो, आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। तो अलग से फॉर्म नहीं भरना है, एक ही फॉर्म आपको भरना है एंड उसी के बेसिस पे कॉलेज डिसाइड करेगा, कॉलेज की अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कि आपको फर्स्ट फेज में बुलाना है कि नहीं बुलाना। अलग से आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए। तो एक ही फॉर्म है जो हमें एसपीजेन के लिए फिल करना है। अब यहां पे और डिटेल में अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस बताऊं तो जैसे कि मैंने आपको बताया अर्ली इंटरव्यू की बात हम लोग कर चुके हैं, जिसको प्रोफाइल बेस बोला जाता है फर्स्ट फेज, एंड देन आपका सेकंड फेज जो आपके एंट्रेंस स्कोर्स के बाद आपका आता है, ठीक है। सेकंड फेज के शॉर्टलिस्ट आपके एंट्रेंस स्कोर के बाद आ जाते हैं एंड वहां पे फिर इंटरव्यू कंडक्ट होता है। जब दोनों फेजेस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट आती है जिसमें आपकी सारी की सारी चीजें कंसीडर हो जाती हैं। आपके जो इंटरव्यूज हैं वो सब आपके प्लस माइनस होकर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है एंड जिन जिन बच्चों का एडमिशन मिलता है वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एसपी जैन का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, समझा दिया है। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो एक चीज समझो, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, आपको लगता है सर मेरे 10th में 90 प्लस है, 12th में मेरा 90 प्लस है और ग्रेजुएशन में 80 प्लस है, या फिर 988 वाली प्रोफाइल है और मेरे पास 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, और अगर आप फ्रेशर हो तो आपने कॉलेज लेवल में कुछ इनिशिएटिव्स करें, कोई आपने सोसाइटी क्लब ज्वाइन करा था और आपको आइडिया कि हाँ यार मेरी एक प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि यार अपॉर्चुनिटी है कि आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल आ जाए।
अगर आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल आ जाती है तो फिर आप थोड़ी सी मेहनत करके इंटरव्यू क्रैक करो और कैट में 85 का बेंचमार्क जो उसको क्रॉस कर दो, आपका एडमिशन वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज में हो गया। अगर आपको ये लगता है कि सर मेरी तो प्रोफाइल बहुत एवरेज है, मेरा तो 70 80 70 वाला रेंज है, पता नहीं कॉल आएगी प्रोफाइल वाले की नहीं आएगी, मैं तो कैट के भरोसे ही अपनी तैयारी कर रहा हूं, तो आप ये देखो कि जो आपके लास्ट 5 मॉक्स है, देखो जो लास्ट डेट है ना फॉर्म फिलिंग की वो 26 नवंबर है, उससे पहले तो डेफिनेटली आप सारे मॉक्स दे ही दोगे। तो आप अपने लास्ट 5 मॉक्स का एवरेज परसेंटाइल निकाल लो कि आपका यार एवरेज परसेंटाइल क्या आ रहा है, और एवरेज परसेंटाइल जो आ रहा है उसमें +5 परसेंटाइल कर दो, क्योंकि मोर और लेस एग्जाम में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बेटर हो जाता है। वो देख लो क्या आपका 95 से ऊपर जा रहा है, अगर वो 95 से ऊपर जा रहा है तो फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि अगर 95 से ऊपर नहीं जा रहा, लेट से आपका भाई 70 ही रह रहा है परसेंटाइल हर मॉक में, ठीक है, आपका स्कोर बन ही नहीं रहा, तो फिर पैसे लगाने का भी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको इवेल्युएट करनी है और उसके बाद आप अपना डिसीजन यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं भाई एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि एसपी जैन का फॉर्म फिलिंग कैसा करना है, क्योंकि उसका जो फॉर्म होता है उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन करनी होती है, आपके अचीवमेंट्स क्या, आपके अवार्ड्स क्या है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही, किस तरह से आप अपने आंसर्स को लिखते हो, अगर आप वो चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि एसपी जैन की पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दूं कि किस पैरामीटर में क्या चीजें फिल करनी है, अपना रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस कैसे दिखाना है, अगर आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मान लो आप आईटी से हो लेकिन फाइनेंस में जाना चाहते हो, तो वो आपको किस तरह से अपनी स्टोरी लाइन प्रेजेंट करनी है ताकि वो अपीलिंग लगे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और जो अथॉरिटीज है उनके सामने। अगर वो चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा जल्दी से वीडियो बनाने की। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड किसी भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है, किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो वेबसाइट पे चले जाना studybus.co.in, यहां पे सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो टेक केयर, गुड लक।